मुझे हर रोज़ कुछ 300-400 ईमेल्स आती हैं। बहुत सारी ईमेल्स उनमें से मदद मांग रही होती हैं और उनको अगर मैं एक मैप पे डाल के एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करूं तो बहुत ही एविडेंट है कि कुछ लोग मदद मांगते हुए कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले 20 सेकंड लूंगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी करिए, क्योंकि हर हफ्ते 3 वीडियोस आते हैं और आप उसको मिस नहीं करना चाहते। अब वीडियो शुरू करते हैं। पहली मिस्टेक, मदद, हेल्प, नॉलेज, ज्ञान और एडवाइस, सुझाव के बीच का अंतर ना जान पाना। एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप मुझे एक ईमेल करते हैं कि मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं और मुझे पता नहीं है कि स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये मदद नहीं है, ये नॉलेज है, ज्ञान है। एंड द ट्रूथ इज कि नॉलेज आज हर जगह अवेलेबल है। आप YouTube का वीडियो देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप ट्विटर पे जा सकते हैं, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, कोई यूडेमी, कोर्सेरा का कोर्स ले सकते हैं। नॉलेज के लिए आपको किसी की अगर मदद चाहिए हो तो आप फ्रैंकली बहुत लेजी हो रहे हैं, क्योंकि नॉलेज तो इंटरनेट की वजह से हर एक इंसान के सामने उनकी भाषा में, उनके लेवल पे अवेलेबल है एंड इट्स मोस्टली फ्री। तो अगर आप ज्ञान या नॉलेज और मदद या हेल्प को कंफ्यूज करते हैं, इट बेसिकली नेवर वर्क्स। ये जानना जरूरी है। दूसरा, मदद विच इज हेल्प एंड एडवाइस विच इज सुझाव या सजेशन, उनके बीच का अंतर विच इज कि आप के सामने कुछ चॉइसेस हैं। आप बेसिकली सपोज करिए अपने करियर को डिसाइड कर रहे हैं और आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं। आपने शायद कुछ दोनों में किया हुआ है, आपके पास शायद दोनों ऑफर्स भी हैं, एंड देन यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं। यू नॉट स्टक, यू नॉट इन अ बैड सिचुएशन, यू डोंट नीड हेल्प। आपको मदद नहीं चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए। एंड दैट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मदद दोस्तों होती है जब आप कुछ कर चुके हैं और उस करने के बावजूद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है, आप स्टक हैं, आपके पास जेन्युइनली आपके सामने कोई रास्ता नहीं है, एंड दैट्स व्हेन यू आस्क फॉर हेल्प। तब आप ज्ञान नहीं मांगते, तब आप सुझाव नहीं मांगते, आप मदद मांगते हैं। एंड दैट इज द कोर टेनेट ऑफ हेल्प। मिस्टेक नंबर 2, एंड दैट इज नॉट नोइंग कि आपको मदद कहां चाहिए। क्योंकि आप ज्ञान, नॉलेज, हेल्प एंड एडवाइस के बीच में कंफ्यूज हो चुके हैं, आप बेसिकली क्या करते हैं? स्प्रे एंड प्रे। आप बोलते हैं कि यार मैं हर तरफ एक ईमेल भेज देता हूं और सारी चीजें मांग लेता हूं, उसमें से कुछ तो मिल ही जाएगा। कल की बात है, मुझे एक ईमेल आया जिसमें एक स्टार्टअप फाउंडर है और उन्होंने मुझसे बोला मुझे आपकी मदद चाहिए फंड रेजिंग पे, टीम हायरिंग पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और कल्चर बिल्डिंग पे। इसका मतलब यह है उन्हें नहीं पता कि उन्हें मदद किस चीज पे चाहिए। क्योंकि जब आप सब कुछ चाहते हैं ना, जब आप हर चीज पे मदद चाहते हैं, आप बेसिकली अवेयर नहीं हैं कि आपको किस चीज पे मदद चाहिए। मदद मांगने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है विच आई कॉल द कार अप्रोच, CAR। कार अप्रोच का फुल फॉर्म है कॉन्टेक्स्ट, एक्शन, रिजल्ट। कॉन्टेक्स्ट, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप कौन कौन सी ऐसी चीजें कर चुके हैं जिसका बैकग्राउंड मुझे जानना जरूरी है। एक्शन, आपने इस बैकग्राउंड के चलते क्या एक्शन लिया है। एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया है, आप अभी मदद के लिए तैयार नहीं हैं, अभी आप नॉलेज स्टेज पे ही हैं। एंड देन रिजल्ट, उस एक्शन के लेने की वजह से आप कहां पहुंचे। इट कुड बी पॉसिबल कि आप एक ऐसे मकाम पे पहुंचे हैं जहां से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। सो यूर स्टक एंड दैट्स व्हाई यू नीड हेल्प। When you follow the CAR approach, context, action, result, you basically help the person who you are asking for help. आप उनकी मदद करते हैं उनको आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि आप उनको ये बताते हैं कि मुझे आपकी मदद यहां चाहिए।
सबसे बेस्ट मदद दोस्तों वो होती है जब आप बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं कि आपको मदद कहाँ चाहिए। तीसरी गलती, मदद मांगने वाले का टाइम डिसरिस्पेक्ट करना। आप बेसिकली जब भी बहुत ही लूज सा आस्क करते हैं मदद के लिए, बहुत ही लूज सी एक ईमेल भेजते हैं कि आई नीड हेल्प ऑन फंड रेजिंग एंड टीम बिल्डिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड समथिंग एल्स, या आई एम माइंडफुल ऑफ योर टाइम, आई नो दैट यू आर वेरी बिजी, सो हियर इज अ रेज्यूमे एंड आई वुड लव टू नो वेयर कैन आई फिट इन। तो आपने बोला तो कि आप टाइम के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर आपने अपना रेज्यूमे मेरे पे थोप दिया और आप चाहते हैं कि मैं वो सारे काम करूं जिसमें मैं आपका रेज्यूमे पढूं, फिगर आउट करूं कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या किया है, फिर फिगर आउट करूं कि मेरी कंपनी में कौन कौन से रोल ओपन है, फिर फिगर आउट करूं कि आपने जो किया है और मेरी कंपनी में जो रोल अवेलेबल है उनका कौन सा मैप है, और फिर उस हायरिंग मैनेजर को बोलूं कि इस इंसान को इंटरव्यू कर ले। ऐसे काम नहीं होता है। जब भी आप सामने वाले इंसान के टाइम की कदर नहीं करेंगे, वो आपकी कदर कभी नहीं करेंगे। चौथी मिस्टेक, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू, हर दूसरी ईमेल की शुरुआत ऐसे होती है, आई नो यू आर बिजी and what I'm going to ask is not important, but I'm giving it a shot. I know that what I'm going to say is not important. I am nobody to say it, and I'm sorry for saying it, but I am saying it nonetheless. जब कभी भी आप अपनी एक ईमेल एक अजम्पशन से या एक अपॉलॉजी से शुरू करते हैं ना, आपकी रिस्पेक्ट इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। आपको अपॉलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप मदद मांग रहे हैं और सामने वाला डिसाइड करेगा कि वो मदद कर सकता है कि नहीं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप वो मदद मांगे। सो डोंट बी अपॉलोजेटिक, डोंट स्टार्ट विद अ सॉरी, डोंट स्टार्ट विद आई नो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप मेरे बिहाफ पे मेरे लिए अजम्पशन मत लीजिए प्लीज। आप अपने लिए जो आपके लिए जरूरी चीज है उस पर फोकस करिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल ड्राइव द रिस्पेक्ट for the person who is going to help you. And बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपनी हेल्प को वो ओहदा दें, वो रिस्पेक्ट दें, वो सम्मान दें, that the other person also then respects you back. And finally, पांचवी मिस्टेक, कि किसी ने आपकी मदद करी एंड आपने कभी उनको एक अपडेट नहीं भेजा। आपने बेसिकली अपनी ज़िंदगी में जो भी करना था वो किया, लेकिन फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे चलते रहे और आपने कभी भी पीछे मुड़ के उस इंसान को थैंक यू नहीं भेजा या एक अपडेट नहीं भेजा ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर द हेल्प। ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जिसने आपकी मदद करी दोस्तों, उसने पैसे के लिए नहीं करी, आपके लिए भी शायद ना करी हो क्योंकि वो शायद आपको जानते भी नहीं थे। उन्होंने मोस्टली मदद इसलिए करी क्योंकि उनको अपने बारे में अच्छा लगा। मैं मदद काफ़ी बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लोगों को मदद करने में अपने बारे में अच्छा लगता है। तो जब कभी भी किसी इंसान को जिसमें मैंने मदद करी हो वो वापस आके मुझे बताते हैं कि आपकी मदद करने की वजह से मैं आगे बढ़ पाया, मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया, मैं ये हासिल कर पाया, मुझे अपने बारे में अच्छा लगता है और मुझे ये प्रोत्साहन मिलता है कि मैं बाकी लोगों की मदद करूं। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो बैक टू द पर्सन हु हेल्प्ड यू एंड नॉट जस्ट टू थैंक देम बट टू टेल देम हाउ देयर हेल्प हेल्प्ड यू, बिकॉज दैट इज व्हेन यू कंप्लीट the circle of the universe. You basically feed someone's desire to help others. तो ये 5 mistakes. Number 1, कि आप knowledge, help और advice के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। तो जब आप actually knowledge चाहते हैं, आपको लगता है आप help मांग रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि करना क्या है, लेकिन आप उसको मदद का रूप दे देते हैं। ये पहला बेस है दोस्तों। नॉलेज या ज्ञान, द फंडामेंटल ऑफ व्हाट यू नीड टू डू, वो आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट की वजह से वो सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं, आपकी भाषा में, आपके लेवल पे,
आपके प्राइस पॉइंट पे आपको कदम उठा के वो जानना ही पड़ेगा, उसके बारे में पता करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप सुझाव पे आते हैं, विच इज मेरे पास अब ये सारी चॉइसेस हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट कैन आई डू, आई नीड योर एडवाइस। एंड फाइनली वो सब चीजें करने के बाद अगर आप तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, उस पॉइंट पे आपको मदद चाहिए। दूसरी चीज, नॉट नोइंग वेयर यू नीड हेल्प, क्योंकि आपने ये जर्नी ट्रैवल नहीं करी है, आपको पता भी नहीं है कि आपको मदद कहां चाहिए, तो आप क्या करते हैं, हर चीज मांग लो। जिनी आया है, जिनी ने सिर्फ 3 नहीं कितनी भी विशेष दी हैं, क्योंकि जिनी ने तो आपसे पूछा भी नहीं, आपने उसको जिन बना दिया और आपने बोला ये एक ऐसा इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, तो इनसे हर एक विश मांग लो। तो आप वो सब कुछ मांग लेते हैं, एंड दैट मीन्स यू डोंट नो वेयर यू एक्चुअली नीड हेल्प। तीसरा, उस इंसान के टाइम की कदर नहीं करना, being disrespectful because you haven't done your homework, you are not prepared, you haven't done what is the basic requirement for you to be eligible for help. चौथा, assume करना, apologize करना, उस इंसान को ये बोलना कि मैं जरूरी नहीं हूं, जो मैं मांगता हूं या जो मैं चाहता हूं वो जरूरी नहीं है, लेकिन आई एम होपिंग दैट यू वुड हेल्प। दैट इज जस्ट सच अ बैड स्टार्ट। एंड पांचवा, अगर किसी इंसान ने आपकी मदद करी है तो वापस जाके उनको सिर्फ थैंक यू ही नहीं बोलना, पर उनको अपडेट देना कि आपकी मदद से मेरी कितनी मदद हुई। दैट इनकरेजेस देम टू हेल्प मोर। मदद मांगना दोस्तों इस दुनिया की शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता। और बहुत ही ट्रैजिक है कि कभी भी हमें सिखाया नहीं जाता कि मदद कैसे मांगते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में कभी भी कोई करिकुलम, कोई कोर्स नहीं होता है। हम सबको एक तरीके से नदी में फेंक दिया जाता है, बोल दिया जाता है खुद ही तैर लो और खुद ही सीख लो कि कैसे मदद मांगनी है। एंड सम पीपल एक्सेल इन इट, सम पीपल डोंट। लेकिन अगर आपको मदद मांगना आता है, अगर आप जेन्युइनली ये जानते हैं कि सही मदद सही टाइम पे कैसे मांगी जाए, तो जस्ट इमेजिन द सुपर पावर यू हैव, क्योंकि पूरी दुनिया अब आपके कदमों में है। यू कैन गो एंड रीच आउट टू एनीवन दैट यू वांट, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू आस्क फॉर हेल्प एंड व्हेन। एनीथिंग, हर एक किताब, हर एक वीडियो, हर एक इंसान आपकी मदद करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको मदद क्यों चाहिए, कब चाहिए और किस लिए चाहिए। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।